कभी कभी जिंदगी एक ऐसा मोड़ ले लेती है जहां सवाल सिर्फ रिश्ते का नहीं रहता। वहां इंसान की पहचान, उसका आत्मसम्मान और उसका पूरा वजूद दांव पर लग जाता है। सोचिए, अगर आपकी पत्नी एक दिन आपके सामने बैठकर बिना रोए, बिना चिल्लाए, बस शांति से कह दे कि उसे अब इस रिश्ते में घुटन होती है और वो अपनी जिंदगी किसी और आदमी के साथ देखना चाहती है। उस पल एक पति के दिल में क्या टूटता है, ये कोई नहीं देख पाता। राकेश भी नहीं देख पाया था, जब तक बहुत देर नहीं हो गई। राकेश एक आम आदमी था। सुबह जल्दी उठना, ऑफिस जाना, देर रात थककर लौटना, यही उसकी दुनिया थी। वो मानता था कि घर की जिम्मेदारी निभा देना ही प्यार है। सुमन उसकी पत्नी थी। शादी को 10 साल हो चुके थे। एक बेटा था, आदित्य, जिसकी मुस्कान में दोनों की दुनिया बसती थी। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे घर में शब्द कम होने लगे। बातें छोटी होती गई और खामोशी बढ़ी। राकेश को लगा, शायद ये जिंदगी की थकान है, शायद समय ठीक कर देगा। उसे क्या पता था कि वक्त कुछ ठीक नहीं कर रहा, बल्कि कुछ छीन रहा है। एक दिन राकेश ने देखा, सुमन मोबाइल पर किसी से बात करते हुए मुस्कुरा रही थी। वो मुस्कान जो कभी उसी के लिए हुआ करती थी। राकेश ने खुद को समझाया, शक करना गलत है, लेकिन दिल बार बार कुछ कह रहा था। फिर एक शाम सुमन जल्दी में घर से निकली, कहकर कि मायके जा रही है। राकेश जाने क्यों उसके पीछे चल पड़ा, और वहीं एक कैफे में उसने अपनी पत्नी को किसी और आदमी के साथ बैठे देखा, हंसते हुए, बेफिक्र, जैसे कोई बोझ न हो। उस पल राकेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वही खड़ा रह गया और उसकी पूरी दुनिया उसके सामने बैठी किसी और की हो चुकी थी। उस रात घर में सन्नाटा नहीं था, उस रात घर में तूफान था। राकेश ने पूछा, कौन है वो? सुमन ने पहले चुप्पी ओढ़ी, फिर आंसुओं के साथ सच बोल दिया। उस आदमी ने उसे सुना था, समझा था, वो उसके लिए समय निकालता था। और राकेश, वो तो हमेशा काम में व्यस्त था। जब सुमन ने कहा कि वो अब अपनी जिंदगी किसी और के साथ देखना चाहती है, तो राकेश को लगा जैसे कोई उसके अंदर से कुछ खींच कर ले गया हो। वो गुस्सा नहीं कर पाया, चिल्ला नहीं पाया, बस खामोश हो गया। अगले दिन उसका बेटा उससे पूछ बैठा, पापा, मम्मी नाराज है क्या? उस सवाल ने राकेश को अंदर से तोड़ दिया, क्योंकि ये कहानी अब सिर्फ पति पत्नी की नहीं रही थी। ये एक बच्चे की मासूमियत की कहानी बन चुकी थी। कई रातें बिना नींद के बीती। राकेश खुद से लड़ता रहा। आखिरकार उसने वो फैसला लिया जो कोई भी आसानी से नहीं ले सकता। उसने सुमन से कहा, अगर तुम सच में खुश रहना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन हमारा बेटा मेरे साथ रहेगा। मैं टूट सकता हूं, लेकिन उसे टूटने नहीं दूंगा। सुमन चली गई, नए सपनों के पीछे, नए रिश्ते की उम्मीद में। राकेश रह गया, खाली घर में, एक बच्चे और ढेर सारी खामोशी के साथ। समय बीतता गया। राकेश ने खुद को संभाला, अपने बेटे के लिए और अपने आत्मसम्मान के लिए। और सुमन, जिस रिश्ते को वो आजादी समझ रही थी, वो भी वक्त के साथ बोझ बन गया। कभी कभी इंसान समझता है, लेकिन बहुत देर से। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि असली सवाल अभी बाकी है। क्या गलती सिर्फ धोखा देने वाले की होती है, या उस इंसान की भी जो प्यार जताने में देर कर देता है? रिश्ते शब्दों से नहीं मरते, वो चुप्पी से मरते हैं। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो शायद आपने भी कहीं न कहीं खुद को इसमें महसूस किया है। याद रखिए, किसी और की अहमियत तब समझ आती है जब वो हमारे पास नहीं रहती। इस कहानी से अगर आपने कुछ सीखा हो, तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि शायद कोई आज भी किसी रिश्ते में चुपचाप टूट रहा हो।